नमस्कार मित्रों, आज आपको 6 ऐसे नेचुरल चीज़ें बताएंगे जिसे आप रात में भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए। इससे अंदरूनी शक्ति का ज़बरदस्त विकास होगा। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बॉडी हेल्थी हो जाएगी और दोस्तों आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। इतना पावरफुल फार्मूला आज आपको बताने वाले हैं। ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली नेचुरल बेंस है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है। बेंस है तो सब लोग मित्रों जानते हैं और सब लोग बताते हैं, लेकिन कितना हमें खाना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और किस समय खाना है। समय और मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय और तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सी चीज़ है, लेकिन उसके पहले कुछ नियम भी आपको बता देते। आप कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल खा लीजिए या बीन्स खा लीजिए या पाउडर खा लीजिए, कोई भी चीज़ खा लीजिए, वो काम तभी करता है जब आप प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। अपने शरीर प्रकृति के हिसाब से ले चलते हैं। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। आप अपने शरीर को सक्रिय रखिए, नेगेटिव नहीं। आपको अगर हमेशा निरोगी रहना तो आपको अपने शरीर को सक्रिय रखना पड़ेगा। अब सक्रिय रखने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए, और सुबह 4 से 5 बजे आप तभी उठ पाएंगे जब रात में 10 बजे तक सो जाएंगे। 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है, 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है। तो आप सुबह उठ जाइए 4 से 5 बजे। उठने के बाद तुरंत मुँह थूकना नहीं है। कुछ लोग चाय पीते, चाय मत पीजिए, चाय पॉइजन आप पी रहे। आप तुरंत 3 से 4 गिलास पानी गुनगुना कर लीजिए, चाहे जो भी समय हो, गर्मी ठंडी बारिश जो भी सीजन हो, आप गुनगुना पानी 3 से 4 गिलास पीजिए और उसके बाद 1000 कदम टहल लीजिए। टहलने के बाद जब आप लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट एकदम फ्रेश साफ हो जाएगा। आपको पुराने से पुराने कब्ज इस प्रक्रिया से ठीक हो जाएगी। अब इसमें आप चाहे तो रात में तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए, तांबे के लोटे का पानी पीजिए, लेकिन तांबे का लोटे का पानी आप साल भर में 6 महीने पीजिए, गर्मी में मत पीजिए। साल के 6 महीने पीजिए, उसमें 6 महीना मत पीजिए, क्योंकि तांबा भी आपके पेट में बहुत ज़्यादा जाएगा तो नुकसान करेगा। इस बात का आप याद रखिएगा। अब पानी आप पी लिए, पानी पीने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक हो सके तो आप नंगे पाँव करिए, नंगे पाँव। इसलिए हम हर एक वीडियो में कुछ न कुछ सजेशन दे देते हैं। इस नियम का पालन करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव जाएंगे तो उसके भी फायदे हैं, रीजन है। अब उसके भी फायदे डाल लें। जब आप मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव जाएंगे तो जो आसमान से ओस की बूंदें ज़मीन पर पड़ी होती है, मिट्टी पर, लेकिन याद रखिए पक्की सड़क पे नहीं जाना है। जहाँ पे मिट्टी की पगडंडी हो या जहाँ पे घास ओस जमी हो उस पे जाना है, तो वहाँ पे ओस की बूंदें पता चलती है। जब ओस की बूंदें उस जमीन की या घास की आपके पैर के तलवे में टच करेगी तो हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है, नेचुरल से बना है। तो हमारे शरीर में उस प्रकृति के कुछ शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवाहित कर जाती, अंदर से स्फुट हो जाती, और मेरा शरीर एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब आप नंगे पाँव, और दूसरी चीज़, जब वहीं चलते हैं तो कहीं भी ऊबड़ खाबड़ होगा तो आपका पैर कैसे है, पैर का पंजा ऐसे है, तो कहीं ऊबड़ खाबड़ ढीले उले होंगे तो ऐसे चुभ जाएंगे। वो एक प्रेशर का काम हो गया। तो कुछ नसों का हमारे इस पैर में कहीं ना कहीं कनेक्शन पूरे माइंड से रहता, पूरे शरीर। तो ये हो गया। जब दबाव पड़ेगा तो शरीर में एक अलग ही एक्सरसाइज, व्यायाम हो गया। कभी कोई बीमारी नहीं होगी। नंगे पाँव चलिए, और नंगे पाँव चलने का एक फायदा और है, जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगेंगी उससे आँखों की रोशनी तेज होती है। आपको कभी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आँखों की कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप नंगे पाँव 5 से 6 किलोमीटर चलना, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। जब आप 5 से 6 किलोमीटर चलेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में जो है ब्लड बहुत तेज़ फ्लो करेगा। और कितना तेज़ चलना है? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम। जब इस कदम से चलेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा। जब हार्ट पंप तेज़ करेगा तो ब्लड फ्लो तेज़ होगा, और जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो आपके नाड़ी में, नसों में कहीं भी कचरा खून जमा होगा, कुछ होगा तो दोस्तों साफ हो जाएगा। वो पसीना होगा, पसीने के माध्यम से ये आपके बालों के द्वारा बाहर हो जाएगा। कभी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आपको नहीं होगा। जो आदमी डेली 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, अब उसमें आप चाहें तो अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ भी सकते हैं, अब ये सारी प्रक्रिया का अब वहाँ पे एक फ़ायदा और मिल रहा है।
आप सुबह मॉर्निंग वॉक गए हैं, उस समय सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़ रही, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो सूर्य की रोशनी में 15 से 20 मिनट डेली व्यतीत करता है, उसे कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती, उसे कभी भी हड्डी रोग की बीमारी नहीं होती है। तो 15 से 20 मिनट आप अब क्या करना है, वही मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब आप वहीं पे बैठ जाइए, अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम जब करते हैं तो पूरा ऑक्सीजन आपके माइंड तक, नस नस तक पहुंच जाता है, पूरा नस नस। तो 15 से 20 मिनट डेली अनुलोम विलोम। इसके बाद आप वहीं पे कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति जब करते हैं तो आपको पेट से संबंधित कभी कोई समस्या होगी ही नहीं, और जब पेट में कोई व्याधि नहीं होगी, पेट में कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ यही है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो उसी तरह से आपका पेट खराब हो गया तो आप नहीं चल सकते। इसलिए आपको अनुलोम विलोम और ये कपालभाति जरूर करना। अब उसके बाद आपके अपने क्षमता के अनुसार समय है तो और कुछ करिए, जैसे शीर्षासन कर लीजिए। अब शीर्षासन करने के भी फायदे हैं। शीर्षासन अगर आप कर रहे हैं तो आपको कभी बालों वाली समस्या नहीं होगी, बालों का टूटना रुक जाएगा, बालों का पकना रुक जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी बीमारी आपके सामने, आपका दिमाग तेज होगा, आपका दिमाग भी तेज होगा। अब उसके बाद शीर्षासन कर लीजिए, कुछ सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। यानी कि आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। आप 5 से 7 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। अगर आप 2 घंटे दे दे रहे हैं तो दोस्तों कभी कोई बीमारी आपको नहीं। 2 घंटे तो दीजिए, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर 2 घंटे आप दे रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी में आपको ना तो शुगर होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो हार्ट अटैक। लेकिन ये मत वाली चाल से नहीं, सारी एक्सरसाइज एक्टिविटी शरीर से करना है, फुर्तीली शरीर से करना है कि हम इस 2 घंटे में अपने समय को गंवाएंगे नहीं। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए उस समय। कुछ लोग मोबाइल लेके गाना सुनते रहते करते, उसका वाइब्रेशन आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाएगा। बिना मोबाइल के आप करें ये योगा। अब ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अब हम चलिए बता देते वो 6 चीज़ें जो है जो आपको खाने, रात में भिगो दीजिए और सुबह उसे खाना है। ये 6 चीज़ें कौन सी है चलिए जान लेते हैं, बहुत अमृत है। अब दोस्तों पहला है फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज लेना है। अलसी के बीज में क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। अब उसके बाद लेना है आलमंड, बादाम में भी बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, और यही सारे प्रोटीन्स विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद हमें किशमिश लेना है। किशमिश में सर्वगुण संपन्न है, सारे तत्व पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों खसखस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको खसखस खाना, अब इसे लेना है। खसखस में सारी चीज़ें पाए जाए। अब उसके बाद कद्दू का बीज आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना देगा। कद्दू का बीज लेना, इसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, बहुत सेलेनियम, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद लेना है क्या है, तरबूज का बीज, वाटरमेलन, इसमें भी कद्दू की तरह ही सर्वगुण संपन्न है। अब ये सारी चीज़ें आपको लेना है, मार्केट से आप खरीद लाइए। लाने के बाद इसे रात में भिगोना है। अब कितनी मात्रा में भिगोना है और कब खाना है, इसे लेना है दोस्तों 5 ग्राम। आलमंड लेना है 7 से 8 पीस, और किशमिश लेना है आपको 15 से 20 ग्राम। और शीशम ये लेना है, खसखस लेना है दोस्तों 5 ग्राम। पंपकिन सीड्स लेना है 5 ग्राम। वाटरमेलन लेना है, तरबूज का बीज 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लेने के बाद पहले घर पे लाइए, बढ़िया से धुल दीजिए, क्योंकि किशमिश उसमें सब चीज़ों में केमिकल मिलाया जाता है, उसको प्रिवेंटिव मिलाया जाता है, उसको सेफ रखने के लिए। सब चीज़ लाइए, अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन भिगोना। याद रखिए मिट्टी के बर्तन, किसी और बर्तन में नहीं। मिट्टी के बर्तन भिगोने के भी रीजन है, ये भी बता देता हूँ। आप मिट्टी के बर्तन में कोई चीज़ जब भिगोते हैं तो मिट्टी उसके जो विषैले पदार्थ होते हैं उसे अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है, अवशोषित खींच लेता अपनी तरफ। मिट्टी के बर्तन में भिगोने का है, तो आप रात में मिट्टी के बर्तन भिगो देंगे। अब भिगो के क्यों खाया जाता है, इसका भी रीज़न है। भिगो के इसलिए खाया जाता है, इसमें जो विषैले पदार्थ हैं बाहर हो जाते हैं, और इसकी जो गर्मी है सारी गर्मी खत्म हो जाती है। अब भिगोने के बाद अब यही जो भी बन गया आपका 40-50 ग्राम जो भी बन गया, 5, 5, 10, 5, 15
15 दूनी 30, 5 35 40 ग्राम, जो भी 50 ग्राम ये हो गया, ये यही 50 ग्राम आपको रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। अब जब आप योगा करके आइए, मॉर्निंग वॉक योगा करके आइए, आराम से अलथे पलथे मार के बैठ जाइए और इसे खूब चबा चबा के खाना, एकदम आराम से सुकून से चबा चबा कि आप अपना आत्मा में आप जा। तो इसको बैठ के आराम से जब चबा चबा के खाएंगे और एक बार में 32 बार, तो मुँह में ही पानी बन जाएगा। हमारा खाने की पचाने वाली प्रक्रिया मुँह से ही शुरू होती है, मुंह से ही खाने के पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो मुंह में से जो लार फलाइवा जाती है वही खाने को डालिए, खूब आराम आराम से चबाइए। इसको रोज़ खाइए दोस्तों, कभी कोई व्याध नहीं। ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, स्ट्रांग दिमाग को तेज करेगा, आपके शरीर में सारी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति को कर देगा। तो दोस्तों ये आप शुरू करिए, ये ऐसा वरदान है, ऐसा अमृत है जो आपको स्वस्थ और हेल्थी बना देगा। ये आपको डेली खाना है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके शरीर में कोई बीमारी है तो भी इसे खा सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं हमें शुगर है, खा सकते? जी हाँ। हमें ब्लड प्रेशर है, खा सकते हैं? जी खा सकते हैं। कोई भी बीमारी आप खा सकते हैं, सब बीमारी में इम्प्रूव करेगा ये आपको, सब बीमारी में आपके शरीर को लाभदायक ही करेगा और बीमारी को ख़त्म करेगा, चाहे जो भी बीमारी हो। तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगी। इस प्रक्रिया को ज़रूर अपनाएं। इसी तरह से और अच्छे अच्छे नुस्खे और अपनी डाइट्स की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही और कोई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।